कारसाज हादसा राजी नामे की चौंका देने वाली पसे पर्दा कहानी। मुलजिमा का शौहर किन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा था। कॉलम में चश्मकुशा इंकिशाफात। कॉलम निगार मोहम्मद इरफान सिद्दीकी ने अपने ताज़ा कॉलम में कारसाज हादसे से मुताल्लिक राजी नामे की चश्मकुशा पसे पर्दा कहानी बयान की है। वो लिखते हैं कि जैसे ही ये खबर फैली कि कराची में होने वाले एक एक्सीडेंट में मरने वाले गरीब और मजलूम बाप बेटी हैं, जबकि गाड़ी चलाने वाली एक अमीर कबीर शख्स की बेगम है, तो मुल्क में 3 तरह के लोग बेदार हुए। एक तो मुल्क के अवाम जो समझते हैं कि यही अमीर लोग इस मुल्क के वसाइल पर काबिज हैं और कानूनो इंसाफ इन अमीरों के घर की लौंडी है। दूसरे नंबर पर वो अमीर और मुल्क के वसाइल पर काबिज तबका जिसे हर हाल में अपने टोले की इस अमीरजादी को किसी भी सजा से बचाना था, जो दिन दहाड़े नशे में सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चलाकर गरीब लोगों को कुचल कर विक्ट्री का निशान बनाकर अवाम और कानून का मजाक उड़ाती नजर आ रही थी। जबकि इस मौके से फायदा उठाने के लिए एक और तबका भी जागा, जिसे ब्लैकमेलर माफिया कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस तबके के लोगों ने न सिर्फ इस मजलूम खानदान से राब्ता किया कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सिर्फ इस बात पर डट जाएं कि हर हाल में उस अमीरजादी को सख्त से सख्त सजा दिलवाना ही आपकी जिंदगी का मकसद है और अवाम के साथ हम भी आपके पीछे मौजूद हैं। दूसरी जानिब उसी ब्लैकमेलर तबके ने इस अमीरजादी के खानदान से भी राब्ता किया कि अगर आपको उस मजलूम खानदान से माफी कोई दिलवा सकता है तो वो हम हैं, जो इस गरीब खानदान से आपके मामला तय करा सकते हैं, वरना आपकी बेगम को सलाखों के पीछे से कोई नहीं निकाल सकता। दरियासना अवाम का गुस्सा भी रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। अवाम उस खातून को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहते थे। अवाम चाहते थे कि उस औरत को निशान इबरत बना दिया जाए। शायद उनकी नफरत मुल्क के वसाइल पर काबिज उस 1% तबके से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सूरत हाल हर गुजरते दिन के बाद तब्दील हो रही थी। कभी लगता था कि एक्सीडेंट करने वाली खातून छूट चुकी है, तो कभी उसके खून और यूरिन टेस्ट से आइस जैसे नशा आवर अज्जा साबित हो रहे थे। कॉलम निगार ने इंकिशाफ किया कि फिर तकरीबन एक्सीडेंट के 15 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि एक रात खामोशी से उस खातून का शौहर, उसकी वालिदा और एक और शख्सियत मरने वाले मसलूम बाप बेटी के घर पहुंच गए हैं, जहां गिरफ्तार खातून का नौजवान शौहर मरने वाली की बेवा और बच्ची की वालिदा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी वालिदा ने भी अपनी चादर उस बेवा खातून के सामने बिछाकर अपनी बहू के लिए माफी की भीख मांगी। उनका कहना था कि जब से ये हादसा हुआ है उनके घर में कोई एक भी पल को सो नहीं सका। वो सब अपने आप को कसूरवार समझते हैं। वो अपनी बेगम और बहू की गलती को तस्लीम करते हैं, लेकिन माफी के तलबकार हैं। इस मौके पर मारने वाली मस्कूरा खातून का शौहर ये भी बताता है कि जब से एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से एक ब्लैकमेलर माफिया उनके पीछे लगा हुआ है। कोई उनसे 100 करोड़ मांगता है, कहता है कि वो 100 करोड़ के बदले मरने वाले खानदान से राजीनामा करा देगा। जबकि कोई ब्लैकमेलर उनसे फैक्ट्री नाम कराने के लिए कहता है, तो कोई बंगला लेकर माफीनामा कराने की बात करता है। लेकिन हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप लोग जितनी रकम चाहें हमसे ले लें, लेकिन इस ब्लैकमेलर माफिया से हमारी जान छुड़ा दें। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी के बकौल इस मौके पर मरहूम की बेवा और मरहूम का भाई हलफ उठाकर कहते हैं कि हमें अपने भाई और बेटी की मौत के बदले 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम शायद इस दुनिया में आपको अपनी गुर्बत और ताकतवर लोगों के शदीद दबाव के नतीजे में माफ कर दें, लेकिन आखिरत में आपका गिरबान जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि हमें खदशा है कि जो लोग आपसे 100 करोड़ जैसी रकमें तलब कर रहे हैं वही लोग हमें और हमारे बच्चों को कत्ल करने की धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर हमने आपसे मामला तय नहीं किए तो हमारे घर के और भी लोग इसी तरह के एक्सीडेंट में मारे जा सकते हैं। लिहाजा हमें भी मालूम है कि हम इस दबाव और ब्लैकमेलिंग के सामने ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। कॉलम निगार के मुताबिक इसी गुफ्तशुनीद के बाद दोनों खानदान में सुसूली मौकिफ पर इत्तेफाक हो जाता है कि मजलूम खानदान जालिम खातून को एक सुलहनामे के जरिए माफ कर देगा, ताकि दरमियान का ब्लैकमेलर टोला जो दोनों खानदानों को ब्लैकमेल कर रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके। जिसके चंद दिनों बाद मीडिया पर वो मुआहदा भी सामने आ चुका है जिसमें दोनों खानदानों का सुलहनामा और माफीनामा मौजूद है। शुक्र है कि उस सुलहनामे के लिए किसी और मसलूम की जान नहीं गई। ताहम यकीन है कि दुनिया की अदालत में गरीब और कमजोर खानदान सुलहनामे पर दस्तखत कर देगा, लेकिन अब बेगुनाह मसलूम बाप बेटी का इंसाफ अल्लाह की अदालत में जरूर होगा।